जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। सुनील त्रिपाठी प्रयागराज डीवीएल में सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, आज जो है भगवान शिव सती जी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े हैं। रास्ते में भगवान शिव सोच रहे हैं कि अगर प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनका जाने का मतलब होता है कि पोल खुल जाना। चूँकि भगवान श्री राम गुप्त रूप से धरती पर अवतार लिया है, किसी को कुछ मालूम नहीं था, तो भोलेनाथ जी डर रहे हैं। उनके मन में संशय है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु के बारे में सारी पोल खुल जाए। आज की कथा हम यहीं से चालू करते हैं। चलिए, पहले मैं प्रभु भोलेनाथ की वंदना करता हूँ, उसके बाद कथा की ओर चलते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवादिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा। दयानिधि दानीश्वर जय जटाधर अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औघड़ी बाघंबरी। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर, पाप साप अभिशापतम। महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरागति भक्ति, सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जगदीश्वरा। जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, चलिए वीडियो चालू करते हैं। भगवान शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली हो रही थी। सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। भगवान शिव के मन में डर था, कहीं हमारे जाने पर संसार को मालूम न हो जाए कि प्रभु श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि ये विष्णु के अवतार हैं। इस बात से भगवान शंकर डर रहे थे और उनके मन में प्रभु श्री राम के दर्शन की विशेष इच्छा भी थी। उसी समय तो रावण मरण मनुज कर जाचा, अप्रभु विधि बचन कीन्ह चाह साचा। जो नहीं जाऊँ रहई पछतावा, अकरत विचारु न बनत बनावा। देखिए, रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगा था कि हमारी मृत्यु मनुष्यों के हाथ से हो, न कि किसी देवी देवताओं के हाथ से हो। इस बात को सत्य करने के लिए प्रभु श्री भगवान विष्णु जी
उनको धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ा कि ब्रह्मा जी की बात असत्य न हो जाए, इसलिए उन्होंने मनुष्य के रूप में अपना अवतार लिया। और जौ नहीं जाऊँ रहाई पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अगर मैं पास नहीं जाता हूँ दर्शन करने के लिए, मेरे लिए बहुत पछतावे की बात हो जाएगी। इस प्रकार शिव जी अपने मन में विचार कर ही रहे थे। कितने में, तो यही विधि भय सोच बस ईसा, और ते ही समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ इतना सोच ही रहे थे भगवान श्री राम के बारे में कि इतने में क्या देख रहे हैं कि यही विधि भय सोच बस ईसा, और ते ही समय जाई दसीसा। इस प्रकार महादेव चिंता के वशीभूत हो गए थे। उसी समय नीच रावण ने लीन नीच मारीच ही संगा, उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और उस मारीच को तुरंत कपट का मृग बनवा दिया। वो कपट का मृग बन गया और माता सीता के चारों तरफ घूमने लगा। बाबा तुलसीदास आगे कहते हैं कि करि चलो मोढ़ हरि बय देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। तो प्रभु श्री राम की लीला थी। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी का हरण कर तो लिया। कर छल मूढ़ हरि वै देही, और प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मूर्ख रावण ने छल करके माता सीता का हरण तो कर लिया, परंतु प्रभु श्री राम के वास्तविक प्रभाव का तो कुछ भी पता नहीं था। हिरण को मारकर मृग बधि बंधु सहित हरि आए। हिरण को, उस मृग को मारकर जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आश्रम में आए, तो उस आश्रम को खाली देखकर भगवान श्री राम के नेत्रों में जल भर आया। तो विरह बिकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, और देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री राम जी मनुष्यों की तरह दुख से व्याकुल हैं। बिरह विकल नर इव रघुराई, अखोजत विपिन फिरत दो भाई। ये प्रभु की लीला है। उन्होंने मनुष्यों की तरह दुखी हैं, व्याकुल हैं और वन में सीता जी को खोजते फिर रहे हैं। कबहु जोग वियोग न जाके, और देखा प्रगट बिरह दुख ताके। जिनके लिए कभी भी कोई दुख और सुख होता ही नहीं है। नारायण के लिए कौन सा दुख और सुख होता है? आज उनमें प्रत्यक्ष रूप से विरह वेदना देखी जा रही है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। भक्तों, प्रभु श्री राम का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित। बाबा तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। प्रभु श्री राम का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनके चरित्र को कोई ज्ञानी पुरुष, कोई बिरला पुरुष, ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है, बाकी हर मनुष्यों की बस की बात नहीं है। जे मति मंद विमोह बसो, हृदय धरहि कछुआन। जो मंद बुद्धि हैं, वे विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। तो शंभु समय तेहि राम ही देखा, ओ
उपजाहि है अति हरष विशिखा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी। भगवान भोलेनाथ ने उसी समय प्रभु श्री राम को देखा। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। अपने हृदय में भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उनके नेत्रों में जल आ गया, आंसू आ गए, और भगवान श्री राम को बड़े प्रेम से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देख रहे हैं। कुसमय जान न कीन्ह चिन्हारी, कुसमय जान करके अच्छा समय न देख करके उन्होंने भगवान श्री राम से परिचय नहीं किया। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले व मनोज न सावन। चले जाते शिव सती समेता, अपुनि पुनि पुल कति कृपा निकेता। संसार को पवित्र करने वाले भगवान की जय हो। इस प्रकार भोलेनाथ जयकारी लगा रहे, मन में कह रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि संसार को पवित्र करने वाले, संसार को शुद्ध करने वाले भगवान श्री विष्णु की जय हो। इस प्रकार कहकर भगवान भोलेनाथ आगे चल पड़े। चले जात शिव सती समेता, कृपा के सागर भगवान शिव जी आगे चल पड़े। शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। तो सती सुदशा शंभु कय देखी, उरय उपजा संदेहु विसेखी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। माता सती ने भगवान शिव की स्थिति देखकर, भगवान शिव की दशा देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हैं। वो सोच रहे हैं कि जिसको सारा संसार, जिसको सारे देवी देवता, इंद्र, गंधर्व सब पूजते हैं, आज वही संसार का ईश्वर इन दोनों पुरुषों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। सती सुदशा शंभु कय देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। सती जी ने शिव की वह दशा देखी, उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया, भ्रम उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन विचार करने लगी कि सारा संसार शिव की पूजा करता है, वंदना करता है, और ये जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य सब उनको सिर नवाते हैं। तो तिन्ह नृप सुताहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीत युरी रहति न रोकी। उन्होंने एक राजा के पुत्र को सच्चिदानंद भगवान कहकर प्रणाम किया, और उसकी शोभा देखकर प्रेम मग्न हो गए हैं। उनके हृदय में ये प्रेम रोके नहीं रुक रहा है। आखिर कारण क्या है, इसकी चल की परीक्षा लेनी है। प्रिय भक्तों, आज की सती भ्रम का कथा बस यहीं तक। अब आगे मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। जय श्री राम। राधे राधे।